बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ लेटर्स पैरामीटर। आपने एक प्रोग्राम लिखना है C++ के अंदर जिसमें आपने अल्फाबेट लेटर्स को यूज करते हुए पैरामीटर डिस्प्ले करवाना है। पैरामीटर किस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा, उसकी शेप ये बनेगी। सबसे ऊपर कैपिटल A है और उसके बाद B है, उसके बाद A है, फिर B है, थर्ड रो के ऊपर C, B, A, B, C, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और डिस्प्ले होता जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से डिजाइन होगा। अगर हमें इसकी प्रॉब्लम की समझ लग जाती है तो हम इजीली इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। हम इसके लिए ये रोज एंड कॉलम के ऊपर मुश्तमिल ग्रिड बना लेते हैं जिसमें हम आई को रो वाइज चेक कर लेते हैं और जे को कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम है और ये कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाया है। सी लैंग्वेज के अंदर आपने डाटा कन्वर्जन डिटेल के साथ पढ़ी होगी। तो इम्प्लिसिट डाटा कन्वर्जन यूज हुई है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। हर एक नंबर के अगेंस्ट ASCII टेबल के अंदर कैरेक्टर मौजूद होता है। आप किसी भी कैरेक्टर को उसके नंबर्स की बेस के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो डाटा टाइप कैरेक्टर को नंबर असाइन करेंगे, इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन की टेक्निक यूज होती है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल A है ये पहली रो के 5th कॉलम के अंदर इस तरह से डिस्प्ले हुआ है। उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी कॉलम्स हैं वो ब्लैंक हैं। डेव C++ के अंदर कंट्रोल को स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर लेके जाने के लिए गो टू XY की जो कमांड टर्बो C++ के अंदर यूज होती थी वो यूज नहीं होती। इससे पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने चेक किया था कि गो टू XY की कमांड के बगैर कंट्रोल को स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर अगर आपने लेके जाना है तो हम ब्लैंक स्पेस को यूज करते हैं। तो ब्लैंक स्पेस को नेस्टेड लूप के अंदर जब आप यूज करते हैं इस तरह से कि आपका कंट्रोल स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर पहुंच जाए और उससे पहले ब्लैंक स्पेसेस को डिस्प्ले करवाए। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड के ऊपर 4 ब्लैंक स्पेसेस डिस्प्ले हुई हैं और उसके बाद ये A प्रिंट हुआ है। अब आप देखें कि रो वाइज एक लूप यूज होगा जो आउटर लूप होगा और कॉलम वाइज एक और लूप होगा जो इनर लूप होगा। एक आउटर लूप के चलने पे इनर लूप अपनी वर्किंग मुकम्मल करेगा और जैसे ही इनर लूप कंप्लीट होगा तो यहाँ से एंटर है। न्यू लाइन के ऊपर कंट्रोल को शिफ्ट करने के लिए एंडल को यूज करेंगे। जैसे ही ये इनर लूप अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है तो न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। न्यू लाइन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ से पहले उसने 3 ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट करवाई हैं और उसके बाद ये B प्रिंट हुआ, उसके बाद A प्रिंट हुआ है और उसके बाद B प्रिंट हुआ है। फिर ये हैंडल है और जब यहां से स्टार्ट करेगा तो पहले क्या करेगा, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ेगा और यहां से C प्रिंट करेगा। ये B है, ये A है, ये B है और ये C है। इसका मतलब है कि एक आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप यूज हो रहे हैं जो वैल्यूज को A तक लेके जा रहे हैं, जो ये शेप बना रही हैं और उसके बाद ये शेप हमारे पास बन रही है। इसको कंबाइन जब करके आप बनाएंगे तो लेटर का पैरामीटर बन जाएगा। आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप यूज हो रहे हैं। यहां तक एक लूप है और उसके आगे फिर सिंपल लूप है
जो उस कैरेक्टर्स को बढ़ा रहा है। एक आउटर लूप के अंदर दो इनर लूप को यूज करते हुए और ब्लैंक स्पेसिस को यूज करते हुए कंडीशन का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि हमारा ये सारे का सारा जो डिजाइन है वो डिस्प्ले हो जाए। आइए देखते हैं इसको नेस्टेड लूप के साथ किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये हम डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड आपके सामने मौजूद है। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हमने क्लास को डिफाइन किया, क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास डिफाइन की, प्राइवेटली 3 उसके अंदर इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया और एक कैरेक्टर वेरिएबल को भी डिक्लेयर करवा लिया जिसका नाम ch है। पब्लिकली एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया, फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई पैरामिड है और इसके अंदर कोई पैरामीटर भी पास नहीं होगा, लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। क्लास को क्लोज किया, मेन को स्टार्ट किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओ के साथ माई पैरामिड फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न 0, मेन को क्लोज कर दिया। फंक्शन को क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया, लोकली एक वेरिएबल डिफाइन किया n जिसको वैल्यू 26 असाइन कर दी, एक वेरिएबल no डिफाइन करवाया जिसको वैल्यू असाइन कर दी 64, एक लूप लगा फॉर लूप, आउटर लूप, i को इनिशियलाइज करवाया 1, i लेस एंड इक्वल टू n और i प्लस प्लस। जैसे कंडीशन ट्रू होगी लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर एक इनर लूप है जिसके अंदर j काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, j को असाइन कर दी वैल्यू n, j ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और j माइनस माइनस। इनर लूप की बॉडी के अंदर जब आएगा तो यहाँ पे कंडीशन है इफ j ग्रेटर देन i तो सी आउट करो ब्लैंक स्पेस को, और एल्स की सूरत में ये इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन है, कैरेक्टर को असाइन करो नंबर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर प्लस करके j को और सी आउट कर दो ch। कैरेक्टर वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू असाइन करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की टेबल के अंदर जो कैरेक्टर होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से ये लूप चलता जाएगा। जब ये लूप की बॉडी से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक और इनर लूप है जिसमें k को काउंटर वेरिएबल के तौर पर यूज कर रहे हैं, k को इनिशियलाइज करवाया 2 से, k लेस एंड इक्वल टू i, k प्लस प्लस, और सिमिलरली ch के अंदर n प्लस k की वैल्यू असाइन करवा दी और सी आउट करवा दिया ch। जब ये इनर लूप भी अपनी वर्किंग मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद सी आउट करवाएंगे हैंडल। नेक्स्ट लाइन के ऊपर कंट्रोल को शिफ्ट करने के लिए हैंडल को यूज किया है। उसके बाद आउटर लूप के अंदर दोबारा से जाएगा, कंडीशन मुकम्मल करता जाएगा। जैसे ही आउटर लूप खत्म होगा तो फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको ट्राई रन करता हूँ। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ओ, और उसके अंदर 4 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे i, j और k। ये 3 लूप के लिए काउंटर वेरिएबल्स हैं और ch कैरेक्टर वेरिएबल भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर आ जाएगा। फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा n, उसको वैल्यू असाइन कर दें 26। एक और वेरिएबल डिक्लेयर होगा no, उसको 64 मिल जाएगी वैल्यू। i को असाइन कर दें 1, i लेस एंड इक्वल टू 26, j को असाइन कर दें n, n के अंदर 26 पड़ा हुआ है, j को असाइन हो जाएगी। इफ j ग्रेटर देन i, j के अंदर इस वक्त 26 पड़ा हुआ है जो कि i से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है, सी आउट करो ब्लैंक, ये ब्लैंक्स, और उसके बाद माइनस माइनस होता जाएगा, 26 है तो 25 हो जाएगा। कंडीशन चेक हुई, j ग्रेटर देन i, कंडीशन ट्रू है, ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी
तो CH को असाइन कर दें NO के अंदर जो पड़ा हुआ है प्लस J, तो J की वैल्यू 1 आ जाएगी, उस वक्त ये कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स पार्ट के अंदर CH को असाइन कर दें NO प्लस J, NO के अंदर 64 पड़ा हुआ है प्लस उसके अंदर J की वैल्यू 1 आ जाएगी, CH के अंदर आप कैपिटल A आ जाएगा, 64 प्लस 1 तो 65 बना। A इक्वल है 65 के पास के टेबल के अंदर, तो यहाँ पे A डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये इनर लूप से जब निकलेगा तो दोबारा एक लूप के अंदर आएगा और उसके अंदर भी इसी लोकेशन के ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर I की वैल्यू 2 होगी और J दोबारा से इनिशियलाइज होगा N से, 26 आ जाएगी वैल्यू J के अंदर दोबारा से, और इस तरीके से। और अब यहाँ से B पहले प्रिंट होगा, उसके बाद A प्रिंट होगा और ये B प्रिंट होगा। ये K लूप के साथ प्रिंट होता जाएगा सेकंड वाले के साथ, और ये वाले जो लेटर्स हैं वो J के साथ प्रिंट होते जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ I कंट्रोल करता जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका सारे का सारा 26 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल पिरामिड डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख रहे हैं सबसे पहले A प्रिंट हुआ, उससे पहले जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे ब्लैंक स्पेस के साथ प्रिंट होंगे। ब्लैंक स्पेस के साथ प्रिंट होने के बाद लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद एक एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के ये लेटर्स प्रिंट होते जाएंगे और दूसरे इनर लूप के साथ ये इससे आगे वाले लेटर्स प्रिंट होते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि 26 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल ये पिरामिड डिस्प्ले हो रहा है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से लेटर्स के साथ पिरामिड को डिस्प्ले करवाया है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।